हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं, तो हमारा शाम का तैयारी है। वैसे तो 4 बजे हम चाय बना चुके हैं, सब कोई चाय पी लिया है। फिर 5 बज चुके हैं, फिर इस टाइम पे भी कुछ भूख का एहसास हो रहा है, तो उसके लिए हम बनाएंगे फलाहार में। सॉरी, आज हमारा नवरात्र का 8वां दिन है, हम लोग भी व्रत हैं। तो जितने लोग व्रत हैं उनके लिए फलाहार हमें बनाना है, और जो लोग नहीं हैं उनके लिए हमें खाना बनाना है। तो फिर उनके लिए भी कुछ हल्का फुल्का ही बनाएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी हम फलाहार के लिए बनाने जा रहे हैं। शाम के टाइम पे जो चाय पिए थे हम लोग और बच्चे सब खाना वाना खाए थे, उसका बर्तन है तो उसको धो ले रहे हैं पहले हम। ये फलाहार के लिए आया है गंजी और सिंघाड़ा, तो इस टाइम पे हम फलाहार में उसी को बनाएंगे। क्या है हमारा गंजी और सिंघाड़ा, इसको हम धो लिए हैं अच्छे से। क्या होता है ना, गंजी में कभी कभी माटी होता है, मिट्टी, तो उसको हम बहुत फ्रेश से धोना पड़ता है हमको नहीं, लगभग सब हर किसी को। फिर उसको हम धो लिए हैं। फिर इसमें हम गंजी सिंघाड़ा रख ले रहे हैं उबालने के लिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, मीडियम में ही पानी डालेंगे, क्योंकि आधा तो इसे हम भाप से पकाते हैं। वैसे तो इसे आग में भूनने पे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो हमारे पास तो आग का व्यवस्था इस टाइम पे नहीं है, उसके लिए 2 घंटे मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर वो होगा जब एकदम सर्दी का मौसम आ जाएगा, ठंडी का, तो उस टाइम पे हम आग का व्यवस्था करेंगे। तो अभी के लिए हम इसे गैस पे चढ़ा दे रहे हैं। हम गैस पे ही उबालेंगे। फिर टाइम हो गया है दिया जलाने का। फिर इधर हम आ गए दिया जलाने। तो नवरात्र में हम भी घी का ही दिया जलाते हैं, तो चलिए दिया जला लेते हैं। चलिए हम भी दिया जला लिए हैं। दिया जलाने के बाद थोड़ा जल्दी जल्दी ही शाम को पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है हमें पूजा करने का या फिर आरती करने का। तो शाम को थोड़ा जल्दी जल्दी ही करते हैं। सुबह में कर लेते हैं पूजा अच्छे से, क्योंकि सुबह को थोड़ा जल्दी उठते हैं तो अच्छे से टाइम मिल जाता है, तो सुबह का पूजा टाइम से कर लेते हैं ज़्यादा टाइम तक। तो पूजा में टाइम दे देते हैं सुबह को, तो शाम को थोड़ा जल्दी जल्दी ही करते हैं। तो चलिए हमारा पूजा भी हो गया, दिया भी जल गया, आरती भी हो गई। अब वापस से चलते हैं हम किचन में। इसी तरह मैं किचन में भी काम करती रहती हूँ, बाहर का भी सारा काम निपटा लेती हूँ। तो अब इधर फिर हमें 9 बजे के टाइम में बनाना है साबूदाना। तो हम साबूदाना को भिगो के रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं साबूदाना में, क्योंकि ये तो दूध में बनता है, तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं, बस इसे भीगने भर का पानी डाले हैं। क्या होता है ना, साबूदाना भिगो के बनाने से हमारा गैस भी बचता है, और ये साबूदाना फूल फूल के सॉफ्ट हो जाता है, बनने में भी टाइम नहीं लगता है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो इसीलिए हम उसे भिगो लेते हैं पहले ही। ये हमारा काजू किशमिश मखाना है, उसको भी हम देख लिए हैं, अच्छे से चुन लिए हैं कि उसमें भी कोई अनाज के दाने तो नहीं हैं। तो फिर इसका सामान इकट्ठा कर ले रहे हैं। चीनी है, साबूदाना है और ड्राई फ्रूट है, और इसमें हम फ्रूट भी डालेंगे, क्योंकि बिना फ्रूट के तो मैं साबूदाना बनाती नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगता है फ्रूट के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ। और ये हमारा दूध है, इसको भी निकाल लिए हैं, गरम करना है। फिर बीच में जो हमारा काम है उसको भी हम निपटा रहे हैं। तो फाइनली इतने काम हो चुके हैं। फिर बाहर का जो काम है उसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं बीच बीच में। तो अब आ गए इधर, हमको जो लोग व्रत रही हैं उनके खाने की भी तैयारी करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो 2 ही फ्रूट है,
और अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तब भी 2 कम नहीं है, उससे भी बन जाएगा। तो अभी हमें वेज बिरयानी का भी काम करना है, तो हम उसका भी काम निपटा लेते हैं, क्योंकि सारे काम किए रहेंगे तो फिर रात को जल्दी जल्दी बना लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बीच में खाली हूँ तो फिर हाँ, तो फिर बीच बीच में अपना काम निपटाते रहती हूँ। तो हमारा काम हो चुका है सारा, फिर इधर हम वेज बिरयानी का काम कर रहे हैं। और आज मैं साड़ी पहनी हूँ। साड़ी तो वैसे मैं पहनती हूँ, लेकिन आज थोड़ा हैवी साड़ी है, उसे पहनी हूँ। लगभग 10 साल पुरानी साड़ी है, ये हमारे शादी के टाइम का ही है, तो फिर हम इसको आज पहने हैं। तो वैसे इस साड़ी को पहनने में बहुत दिक्कत होती थी, थोड़ा हैवी वर्क, हैवी लुक की साड़ी है, तो बहुत दिक्कत होती थी इसको पहनने में। फिर कहीं अब इसको पहन के आने जाने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि कई बार पहन चुके थे इस साड़ी को, तो बार बार एक ही साड़ी पहन के कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता है, और घर में भी डेली यूज हम नहीं कर पाते थे, भारी लगता था। फिर इसको सोचे क्या करें, तो फिर हम इसको, मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम इसको लहंगा बना देते हैं। फिर हम क्या किए कि जो है साड़ी हमारी थोड़ी नेट की साड़ी है, फिर इसको हम लहंगे का लुक दे दिए। तो फिर हम क्या किए, साड़ी को 2 पार्ट कर लिए। जितना हमारा चून बनता है उतने में हम घाघरा बना दिए हैं, और जितना हमारा सर पे पल्लू आता है उतना हम इसको दुपट्टा बना दिए हैं। तो साइड में थोड़ी लेस कम पड़ रही थी, तो उसको हम देख सकते हैं आप, उसको साइड में जो है उसको हम अलग से लगाए हैं। तो फिर इसको हम बना दिए हैं लहंगा। तो पहन के बहुत कंफर्टेबली हम काम कर लेते हैं। तो चलिए, इधर हमारा वेज बिरयानी का भी काम हो चुका है। तो ये क्या है ना, सुबह में आलू उबाल के सब्ज़ी बनाए थे, उसमें का आलू बच गया था, और प्याज है, हरी मिर्च है, टमाटर है, ये सब सलाद में काटे थे, तो ये भी बच गया था। तो सारी चीज़ हम जो भी बच जाता है हम फेंकते नहीं हैं, स्टोर कर लेते हैं, फिर शाम के टाइम पे हम यूज़ कर लेते हैं। तो अगर मैं रखूँगी ज़्यादा टाइम, मान लीजिए सुबह तक, तो नुकसान हो जाएगा, फिर या फिर फेंक दूँ तो फेंक दूँ। तो इसे मैं वेज बिरयानी में ही डाल दूँगी, क्योंकि सारे सामान सड़ जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे। तो फाइनली हो गया। चलिए, हमारा गंजी सिंघाड़ा भी उबल चुका है, इसको भी चेक कर लिए हम चाकू से, तो अच्छे से उबल गया है। चलिए, इसको हम निकाल लेते हैं, थोड़ा आराम से ही निकालेंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम भी हो जाता है। आराम से नहीं निकालेंगे तो टूट जाएगा, नहीं तो इसका स्किन हट जाएगा, तो देखने में सुंदर नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता है। तो थोड़ा इसको आराम आराम से हम निकालेंगे। तो फाइनली हमारा गंजी और सिंघाड़ा उबल चुका है। तो फिर आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जितने लोग वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि हमारे साड़ी बनाने का तरीका कैसा लगा है, साड़ी का लहंगा बनाने का तरीका कैसा लगा है। अगर जिनको पसंद आए आप लोग बता सकते हैं। इसका भी हम वीडियो डाले हैं बनाते वक्त का अपने चैनल पे, और साबूदाना का भी वीडियो डाले हैं बनाते वक्त का, जिनको देखना है वो लोग देख सकते हैं। तो हमारा सिंघाड़ा गंजी एकदम उबल चुका है, परफेक्ट हो चुका है। तो चलिए, इसको हम काट के देखते हैं। देखिए कितने अच्छे से उबला है कि इसका छिलका अलग हो जा रहा है, इसका दाना अलग हो जा रहा है। इसको खा के भी हमने टेस्ट किया है, बहुत अच्छे से उबला है। तो चलिए, फाइनली हमारा गंजी सिंघाड़ा भी उबल चुका है, और हमारा थोड़ा सा काम बाकी रह गया है किचन में, कि जो भी बर्तन खाली होता है मैं उसको धोते रहती हूँ। तो अभी के लिए तो कुकर है, बस इस कुकर को भी धो ले रहे हैं, ताकि कोई भी बर्तन ना रहे, शाम को सिर्फ बनाना ही रहे, फलाहार और खाना। तो दोनों हम अब एक साथ शाम को, मतलब शाम नहीं, लगभग रात ही हो जाता है, रात को कर लूँगी। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।